Pakistani children. They are working under 100 degrees. So, we're gonna get down here by the children. Hello, guys. These little guys are some of the lucky ones who will get an education. To here with a freedom school, so you can back up and we can talk. ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जिन बच्चों के हाथ में खिलौने. Most children in the brickyards of Pakistan will not have this opportunity that we've made with the freedom school system until the nation stops using human beings like little beasts of burden. We're going to need people to adopt teachers to go into the brickyards and teach the children how to read and write. These children, within 2 months, are learning how to read and write. Now they have to spend most of their life making bricks. And then just a few hours a day they get to be in school. But they spend many more hours making bricks than they spend in school. So we're putting a shout out. To the nation of Pakistan. We were in a good spot before. Putting a shout out to the nation of Pakistan. That the children have much more gifting to their lives than just working for free with their hands. These children actually work for nothing. The brickmasters force the sons and daughters to make bricks for a loan that never gets to get paid off, a small loan, generational bondage. These children will grow old doing this unless the nation stops this bonded labor. ठीक है किस तरह लगता पे इत्थे काम करना सौखा है कि औखा लगता है कितना कि औखा लगता है बहुत ज़्यादा औखा लगता है ते की करना चाहते जे तलीम हासिल करना चाहते जे तलीम हासिल करना चाहते हो क्या आप भी चाहते हो कि जैसे दूसरे बच्चे जो हैं वो खेल कूद में टाइम गुजार रहे हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं साफ सुथरे रहते हैं तलीम और तरबियत को हासिल करना चाहते हैं आप अपनी ज़रा हमें ख्वाहिश का इजहार करके दिखाएं अपनी ख्वाहिश बताएं क्या आप इस काम से बचना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं पढ़ना चाहते हो तलीम हासिल करना चाहते हो साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहते हो साफ सुथरा खाना पीना चाहते हो ताकि तुहानू जिंदगी के वसाइल मिलन और इस उम्र दे विच कितना औखा लगदा काम करना कितने घंटे काम करते जिथे
वावा घंटे यानी कि सुबह कितने बजे उठते जी? सुबह अजाना वेले यानी कि सुबह 5 बजे उठते हो तो फिर कितनी देर तक काम करते? तो फिर दोपहर तो बाद सुबह 5 बजे उठ के 5 बजे तो लैके 2 बजे तक काम करते, उस तो बाद फिर दोपहर तो बाद थोड़ा जिहा, फिर शाम ਨੂੰ दोबारा काम शुरू कर देंगे, यानी कि सारा दिन जिहड़ा है तुहाडा इत्थे इट्टा बनाउण दे विच ही गुजर जाता है। ठीक है। His sweat, as you can see a close up, is just dripping off his face. And he's, how old is he? कितनी उम्र है तेरी? कितने साल उम्र तेरी? 12 साल। 12 years. 12 years. So he's even able to come into the Freedom School system. Yes. How has it changed his life, Nadeem? How has his life changed? जो स्कूल जा रहे हैं तुसी पढ़न लिखन लगे जे ते किन्नी ताडी कोई चेंजिंग आई है? स्कूल जाना बेबीसी सीखी है? थोड़ी बहुत। I learned something from the school and it looks good. And promoting day by day. तुसी तलीम हासिल करना चाहते हो कि तुसी भी सोहने ते साफ सुथरे कपड़े पावो? उर्दू जी इन्हां नूं पंजाबी दसो, स्कूले जाना चाहते हो ते तुसी भी चाहते हो कि तुहानूं कोई नवे कपड़े लै दईए, नवीं जुत्तियां, नवे जोगर होण हैं हैं गेंद बल्ला हाथ च होवे, फुटबॉल होवे, साफ सुथरा पार्क होवे जिथे खेलो, खुदा बेहतर करेगा। हाँ भाई। Tell them they're they're hard workers. Oh. You guys are hard workers. Tell them. तुसी बहुत मेहनती आदमी हो, मेहनत करते हो, बड़ा काम सख्त मेहनत ना करते हो। And they're going to be hard learners. और तुझे इस तरह पढ़ने से बड़े मेहनती होंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बाउंड्री लेबर एक्ट 1992 जो है, जो जबरी मशक्क़त के खात्मा का कानून है, ज़रूरी है कि सरकार उस कानून पर अमल दरामद करे और तमाम बाउंड्री मजदूर जो हैं उनकी जो पेशगियाँ हैं वो माफ़ की जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब बाउंड्री लेबर एक्ट 1992 बन चुका है तो अब उस पर इम्प्लीमेंट ना करना इस बात की दलील है कि रियासत जो है वो इन मजदूरों के हकूक जो है उन्हें देने के लिए तैयार नहीं। ब्रदर आप बैठे देखें, बातचीत करें, आप बैठ के इधर। How long has this man been in the brickyard? कितने साल तो काम कर रहे हैं पट्टे? 6-7 साल। 7 years. 7 years? How old are you? कितनी उम्र तेरी? 18 years old. So you went into the brickyard as a boy when you were 8 years old? He was 13 years old when 13 years old? Yeah, 11 years old when he came in. 12-13 साल. So he went in with his father. तो अपने बाप नाल आया सी ना काम करने? Yes. Where is your father now? अबू तेरा किथे हुणे? He went home. Home where? घर किथे तुहाडा? He just went to where the place we are. So this young man who went into the bonded labor system for a nominal loan with his father at 15 years old, well, he'll never be able to be released. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। Unless the nation starts employing their own bonded labor system abolition act. ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। This young man who went into the system at 15 years old never was able to finish his education. ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। Can I ask him a personal question? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਪੁੱਛੋ। Do you remember what your father took
that loan out for eight years ago? तैਨੂੰ पता कि तेरे बाप ने कितना कर्जा लिया आया था? फिर भी तेरे को आइडिया हो कितना लिया था? Is your mother living? माँ तेरी है कि? कितना कर्जा ताड़े थे? 2.5 लाख Almost $1,800. Is what their ransom is? Yeah. Is his mother still living and working and making bricks? Is his mother still working and तेरी living माँ and काम making? कर रही है नाल ताड़े? जी नहीं क्यों? Huh? She is not feeling good and she stay at home, maybe health issues. A health issue? Yeah. Has the father had to borrow money from the brickmaster because of her health issue in this brickyard? Yeah, definitely. They all do. Could you ask him? जो ताड़े कोई बीमार हो जाते थे पैसे उन्होंने को उधारे लेने फिर? हाँ जी Yes, they borrow money from the brickmaster. They borrow money for their sicknesses from the brickmaster. Their sicknesses that they accrue drinking the polluted water and working in the hot sun. How many of your family members work here in the brickyard? किन्ने भैन भाई इत्थे काम करदे किन्ने जाने होने तुसी? चार किन्ने भाई ते किन्ने भैन? चार. The 4 brothers come there along with his father. किन्ने भैन भरा तुसी काम करदे? 4 brothers are working here. 4 brothers are working here. 4 boys enslaved for a nominal loan his father took. How many bricks do you and your brothers make a day? एक दिन च किन्नी ईंटां बनाने सारे मिलके? एक दिन च 1000-1500 1000 to 1500. And how many hours of labor? किन्ने घंटे काम करदे हैं? काम सुबह 4-5 बजे आ जाइदा कितने बजे जाते हैं? 10-11-12 बजे Almost 8 hours, sometimes 10 hours. And how much do they make after making 1,000 or 1,500 bricks? The 4 of them. How much does the brickmaster pay them? कितने पैसे मिलते थानू 1000 ईंटां दे? 1000-900 900 Pakistani rupees. 900 Pakistani rupees. That's 2, 4, 6, 8. 900 that's less than $2 a piece. Yeah, less than $2. They're making less than $2 US a piece. Barely enough to eat. Where they should be making, all 4 of them should be making a minimum of the minimum Pakistani wage. So they should be making about 10 or 12 100 Pakistani rupees. 10 or wait, not 10 or 1200? No, more than that. They should be making 800 Pakistani rupees times 4, 3,200 Pakistani rupees. What's the minimum wage for an unskilled brickyard maker? What's the minimum wage? What's the minimum of? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ नहीं आइटम बनाओ वाले 1400 Government has approved 1400 should be given a person who is working as a labor. 1400. Okay. 1000 दी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ They said these guys are working really hard. The government has said a brickyard worker minimum wage is supposed to be 1,400 Pakistani rupees. For 100 making, if they make 1,000 bricks, they should be paid 1,400 Pakistani Well, rupees. an individual is not going to make that 1,000 bricks. Individually किन्नी एक बंदे कल्ले मजदूर ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ हाँ दिहाड़ी ਉਹ ਤੇ ਹੈ 18000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ 800-900 रुपए दिहाड़ी है 900 Pakistani rupees is the payment for the single person. If a person works alone, with the social security with the budapa allowance old age allowance and the social security must be provided to them, and 900 rupees should be given to the person. Okay, right. So this is what I'm getting answers. So by the Pakistanis' law that they broadcast on TV every year and they print, a single brickyard worker is supposed to be getting 900 Pakistani rupees. Yes. Per day or Per day. Per day. Per day. Not, A single worker. Not per 1,000. But so he and his 4 brothers slave hard here, and they only get 900 Pakistani rupees for the 4 of them, which is $6 US. Oh yes, 6 US. Or 5. Yeah, 5 to 6 US. $5.50 for the 4 of them. They're actually making $1 something a piece for hours of labor in this 110-degree heat.
You can tell what I just said to the rest of ये Pakistan. इनको इतनी कम मजदूरी दी जा रही है कि जो कि एक शख्स को 900 मिलना चाहिए था, 4 भाई मिलकर जो है वो 900 रुपया कमाते हैं, जो कि अमरीकी डॉलर में देखा जाए तो $5.75 या $6 के करीब बनता है। तो इस लिहाज से एक बंदे के हिस्से में जो 200 रुपये या 200 से कुछ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और वो जहाँ से 8 से 10 घंटे काम करते हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत बड़ी ज़्यादती है ऐसे लोगों के साथ जो सारा दिन काम करते हैं, उनको इतनी कम उजरत दी जाती है। ह्यूमन लिबरेशन कमीशन पाकिस्तान एंड फ्रीडम क्राई सरकार से Together we are going to appeal the government of Pakistan, the Human Commission Liberation of Pakistan and the Freedom Cry Pakistan. हुकूमत से मुतालबा करती है कि We appeal the government वो भट्ठा मजदूरों को हुकूमत की मुकर्रर करदा जो उजरत है 1480 रुपये फी हज़ार वो देने के लिए अमल दरामद करवाए। the government should apply the law that a brickmaster must pay 1480 rupees per 1000 bricks making, and the government must take an action and ensure the wages of the brickyard people that they should get their rights. फैक्ट्री एक्ट के तहत According to factory acts, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और ओल्ड एज बेनिफिट, and beside these, their old age and social security must be given to these people. मैं समझता हूँ कि अगर भट्ठा मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के तहत सेहत के लिए सहूलियात फराम नहीं की जाती, इलाज मुआवजा के लिए सहूलतें फराम नहीं की जाती, या उनके बच्चों को तालीम नहीं दी जाती सोशल सिक्योरिटी के स्कूलों में, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। And it's really a sad part of our community that they are not provided education to the children and not given a proper health care system to these brickyard people. आज अगर भट्ठों पर 65 साल और 70 साल के लोग भट्ठों पर काम कर रहे हैं, ईंटें बना रहे हैं, वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनको ओल्ड एज बेनिफिट के तहत पेंशन की सहूलत मुयसर नहीं। And that's why many people who are deprived from pension, they could not treat themselves, they could not have a facility to treat their diseases, so they are not getting any pension in their old age, and that's why they are still working in the old age as well. इनकी आमदनी कम होने के बायस जो मजदूर बीमार हो जाता है, यानी भट्ठों पर ख़ास तौर पर टीबी, जिगर की बीमारी, हेपेटाइटिस सी और दीगर गुर्दों की बीमारियां आम तौर पर मजदूर जो हैं इसमें मुब्तला हो जाते हैं। And due to the low income, they don't have a clean water as well, they don't have a good food, so once they fall into the illness of kidneys, TB and other diseases, they don't have enough money to treat themselves, and so they take another loan from the brickmaster, and they go deep into this evil, and so they are unable to treat themselves. और ये इलाज मुआवजा की सहूलत ना मिलने की वजह से सरकार की तरफ से मजदूर जो हैं जब वो टीबी और दमा और हेपेटाइटिस सी और गुर्दों की तकलीफ में, जिगर की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, वो बगैर इलाज मुआवजा के ही अपने खुदा के पास लौट जाते हैं। And once any of the brickyard laborer fell into sickness and became sick, so without getting treatment, he has to leave this world and he has to go into a graveyard, and the government did nothing for them. मैं समझता हूँ कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को लंदन में या अमेरिका में इलाज की ज़रूरत है, तो ये पाकिस्तानी भट्ठा मजदूर जो हैं इन्हें इनके मुल्क में ही अगर दे दी जाए यानी इलाज मुआवजा की सहूलियात, तो ये बहुत बड़ी इनके साथ इनकी मदद होगी। And if a Pakistani ex-prime minister needs to go to London for his treatment, these are the people who are working here. They are the Pakistani. Their treatment and medical support should be given them on their spot. मैं समझता हूँ कि जो अमीर ज़ादों के, जगीरदारों के, इंडस्ट्रियल लोगों के, भट्ठा मालकान के बच्चे जो हैं वो कैथेड्रल में पढ़ते हैं,
all the elite सेंटेंचुरी में class, पढ़ते हैं। all the elite class and the rich people, their children are getting education in a cathedral and other schools. लेकिन ये बच्चे जो हैं इनके लिए आम सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भी इक़दामात नहीं किए जा रहे। And but the government should not provide a basic education to these children, not ensuring their presence in the school. मैं समझता हूँ कि ये बच्चे आज़ाद नहीं हैं और रियासत इन्हें आज़ादी देने के लिए अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर रही। And I believe that these children are not free. If they are free, the government must play its role to get them educated in a government school. पूरे मुल्क में जितनी विलेज कमेटियां बाउंड्री लेबर एक्ट के तहत बननी थी वो सारी गैर फाल हो चुकी हैं और इस वक्त बाउंड्री लेबर एक्ट 1992 के तहत मुल्क भर में विलेजेंस कमेटियां मौजूद नहीं, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। According to the Act of 1992, there must be committees and the bonded labor committees. So the government is not working on them, and in each village there should be a committee that will facilitate the laborers. So the government did not do any work on it, and still the committees are not working properly. चूँकि जो डिस्ट्रिक्ट विलेजेंस कमेटियां हैं उनमें प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, उसमें ताजरान जो है एसोसिएशन उनका प्रेसिडेंट, उनमें जो दीगर फलाई तंजीमें हैं, लेबर की यूनियन है, उनके जो नुमाइंदे हैं और डिप्टी कमिश्नर जो है उन्हें हेड करता है। अगर वो कमेटियां फाल हों, वो भट्टों पर जाकर ऐसे हालात को देखें जिन हालात को हम देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों में कमी आ सकती है या ये सारे हालात जो हैं वो तब्दील भी हो सकते हैं। All the industrial and all the rich people and all the local and the politician and other businessmen and even the head, the chair that vigilance committee is the DCO of a district of our district. He must get together and must sit together. The things that we are watching here, they should come here and they should watch that. What are the lower segments are suffering from these things? They must play their role and let them go into the school. Let them see. They must see their condition. So if they see and look after these children, we don't need to come here and we don't need to speak for them. That's right. I want to put out a dare. Even as I look on the horizon and I see poison smoke billowing from smoke towers, any direction you look in Pakistan. We put out a dare, like Nadeem just said. Come visit. Come spend an hour watching, or 2 hours, or 3 hours, watching the children work and sweat and have their lives robbed from them. हम चाहते हैं कि लोग जो हम देख रहे हैं, मैं इनकी बात को बढ़ाते हुए भाई कह रहा है कि मैं यही कहना चाहता हूं कि वो लोग आएँ और यहाँ पर देखें कि यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं और यहाँ से निकलने वाले धुएं को देखें, इन बच्चों के चेहरे के पसीने को देखें और देखें ये कितनी मुश्किल से यहाँ काम करते हैं, तो ये आकर इनके हालात को देखें। और मैं समझता हूँ कि HLCP का हेड होने के नाते इन बच्चों के हकूक, इन बाउंडर मजदूरों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने के पर कई दफ़ा मुझे जेल में बंद किया गया और लास्ट टाइम मुझे 5 साल तक बंद कर दिया गया। And for raising the voice of these downtrodden children, the lower segment of the society, I have been persecuted, and last time I have been prisoned last 5 years for raising the voice of these children. मैं तमाम कुव्वतों को ये बताना चाहता हूँ कि फ्रीडम क्राई और HLCP के हम जो नुमाइंदे हैं, हम इनकी आवाज़ बनेंगे, चाहे रियासत जो है जितनी मर्जी सुस्ती करे, हम उसे जगाते रहेंगे। And we need to awake the government that they must play its role and we keep raising the voice for these children. मैं समझता हूँ कि इसराइली जो है जब वो चीख रहे थे, चला रहे थे, तो फ़िरौन जो है उनकी बात नहीं सुनता था, लेकिन आखिरकार फ़िरौन जो है उससे हार हुई और खुदा ने अपना बड़ा मौज़ा किया और वो सारे लोग आज़ाद हो गए। As like the Israelites, they are just weeping and keep asking God that and keep asking the Pharaoh that let them go. But when the Pharaoh refused that,
So God sent a Moses to grant them freedom. So we keep working on them, and we know that the day will come when they get freedom. लेकिन मैं पाकिस्तानी होते हुए मैं नहीं चाहता कि फ़िरौन की तरह हमारी रियासत के जो ज़िम्मेदार हैं उनके साथ कोई ऐसा हो। मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि वो फ़िरौन की तरह सख्त ना हो, बल्कि बदल जाएं और हम सब मिलकर इन बच्चों का, इन बॉन्डर्ड मजदूरों का मुस्तकबिल जो है वो संवारने में लग जाएं। I don't want that our leaders become just like a Pharaoh, but they must confess and they must know that they should work for these children, so together we can enjoy the equal rights in Pakistan. जो कौमें खुदा का इंतजार करती हैं कि खुदा इसका फैसला करेगा, फिर खुदा जब फैसला करता है तो वो इंसाफ करता है, तो वो मजलूमों की आवाज बन जाता है। And when God listens the voice of the downtrodden, nothing can stop them, and God is going to judge the people. So we should not wait for the judgment, but we should humble ourselves. We should turn our ways and should work for the people. He's bonded. There's girls and women in this brickyard, and the girls, but for some reason it's a brickyard full of boys and men today. But I want you to see something. I want you to see that each brick has a brand on it. This is 313. And you better believe I'm going to look in my Bible to see what 313 is. I'm going to look up a verse, chapter 3, verse 13. But these bricks have a brand impregnated into the clay. Children, generations of minorities in Pakistan have had a brand impregnated into their heads, a brand of no knowledge, a brand of the number 313, or whatever brickyard has used up their existence. Even as these bricks are branded, your children, Pakistan's children, are being branded. Their bonded labor children are being branded just like these bricks. जिस तरह ये नंबर इस पे लिखा है और इसका नाम दिया गया है, ये एक ऐसा ब्रांड है जो दूसरों को मुनफरद करता है कि ये ईंटें वो दूसरों ईंटों से मुख्तलिफ है। ये है पाकिस्तान के रियल ब्रांड। ये बच्चे हैं खुदा के जो कि दूसरों से मुख्तलिफ है। जैसे ये मुख्तलिफ है तो ये इंसान होने के नाते हम भी चीज़ों से मुख्तलिफ है। Yes, brother, come here. You can't take that brand off of. You just can't take it off. Unless you just take the system and you squash it. ये ख़त्म नहीं हो सकता जब तक आप इस ब्रांड को अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो उस पर मेहनत की जाती है और उसको बनाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए या इसको ख़त्म करना चाहेंगे तो ये वाला जो ब्रांड है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। That's why Christians are going into the brickyards and trying to at least give the children a brand that Jesus loves them, that they are not less equal than other human beings. और इसीलिए जो है हम मसीह होने के नाते इन बच्चों को बताते हैं और बताते हैं दुनिया को कि ये मसीह के। So I'm thankful for all the pastors and women and men, Christian workers of Pakistan. They're letting the bonded laborers know that red and yellow, black and white, we are equal in God's sight. इसलिए मैं खुदा के लोगों को और पास्टरों को बताना चाहता हूँ कि वो लोगों को बताएं और कि हम सब खुदा के शबी पर बने हैं और सब बराबर हैं। हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हम सब एक जैसे हैं और हमारे अंदर कोई भी जो तफरीक नहीं, हम खुदा की मखलूक हैं और खुदा के शबी पर बने हैं। Right now, the nation of Pakistan, which I love, I've come back 3 times for 3 to 4 weeks at a time. I'm going to keep coming back. Pakistan needs to do away with its brand called greed and put a new brand on its country with the word mercy. पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं 3-4 दफ़ा यहाँ आ चुका हूँ, 3 दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पर और मैं आता रहूँगा कि ये जो ईंटों का ब्रांड बनाया गया है कि लोग अपने अंदर जो लालच रखते हैं उस लालच के ब्रांड को निकाल कर मैं चाहता हूँ उनके अंदर मोहब्बत और तरस का ब्रांड आ जाए और वो ऐसी चीज़ें बनाएं। Because just like Brother Aslam Pervez Sahotra just said, the wrath of God will come.
और जिस तरह भाई असलम ने कहा है कि अगर हम नहीं इनको जाने देते या इनको इन पर काम नहीं करते फिर खुदा की अदालत इन पर आती So है। it's better to repent and turn from our wicked ways before that happens. इससे पहले कि खुदा का जो खुदा हमारी अदालत करे, इससे पहले कि हमें पछता लेना चाहिए, हमें तौबा कर लेनी चाहिए और हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। Because in James chapter 2 verse 12 it says, judgment will be merciless to him who has shown no mercy. जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। Mercy triumphs over judgment. लेकिन खुदा कहता है कि मेरा रहम जो है वो इंसाफ पर भी गालिब आ जाता है। आमीन। आमीन। थैंक यू।